लोग अक्सर पूछते हैं गोवा बारिश में कौन जाता है। शायद वही जो शोर से दूर भागना चाहते हैं। जब गोवा अपना पार्टी मोड ऑफ करके एक गहरे सुकून में सांस लेता है। हम दोनों, एक स्कूटर और ये भीगे हुए रास्ते। ना कोई जल्दी थी कहीं पहुंचने की, ना किसी चेकलिस्ट को पूरा करने का प्रेशर। बस रास्ते में आती हुई मिट्टी की खुशबू और हवा में घुली ठंडक। आज का कुछ प्लान नहीं है। पहले तो हम लोग गाड़ी करने वाले हैं और उसके बाद देखते हैं रास्ता कहाँ ले जाता है। तो आरंबोल बीच का वाइब एकदम पार्टी वाला वाइब है। इतना मॉनसून है, हाई टाइड है, बट स्टिल पीपल यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। बढ़िया। और ये आप पीछे देख ही सकते हो पानी का फ्लो कितना ज़्यादा है। पूरा किनारे तक के पानी आ रहा है यहाँ पर। और ये देखो मैडम यहाँ पे क्या करके आई है। हाउ मच फॉर द ब्रेड? थाईलैंड में कितना ढूंढी मैंने, बट मिला नहीं। यहाँ पे मिल गया तो मैंने कर। वाह और वाह, ये भी क्या बात है। इसको क्या बोलते हैं? पंडोरा, रशियन पंडोरा। इट्स फॉर द लक। आरंबोल पहुंचते ही महसूस हुआ, मौसम चाहे कोई भी हो, इस जगह की अपनी एक अलग हार्ट बीट है। बारिश के बावजूद कुछ शैक्स खुले हुए थे। आरंबोल ने पूरी तरह से अपनी पार्टी वाइब छोड़ा नहीं था, बस उसे बारिश के हिसाब से थोड़ा स्लो और कोजी बना लिया था। एक तरफ वो जिंदा दिल बोहेमिया एनर्जी और दूसरी तरफ समुंदर की बेखौफ लहरें। हम दोनों बस उस किनारे पर चलते रहे, उस अजीब से खूबसूरत बैलेंस को महसूस करते हुए। और वहाँ सामने अभी बारिश चल रही है, बढ़िया वाली। मैंड्रेम के कोने में पत्थरों के पीछे छुपी ये छोटी सी कोव, और ठीक उसी वक्त बारिश आ गई। भीगे हुए पत्थर, बहता हुआ पानी और हम। कभी कभी सुकून किसी बड़ी जगह में नहीं, बस बारिश की बूंदों के ठहरने में मिलता है। ऐसा लगा वक्त यही रुक गया। को एक हिडन बीच मिला है। अब मुझे पता नहीं कि ये सही में बीच है भी कि नहीं, बट ये ग्रीसा नाम का कैफे है, उसके सराउंडिंग का एरिया है बीच वाला। और इतनी मस्त बारिश हो रही है यहाँ पर, हम लोग भीग रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। और ये इतना शांत है यहाँ पर, कोई क्राउड नहीं, कोई लोग नहीं। फील्स लाइक अ प्राइवेट बीच। ठंडी हवा और हल्की बूंदों के बाद हम रुके द बोधी ट्री कैफे में। गरम कॉफ़ी की खुशबू, भीगे हुए कपड़े और बाहर गिरती बूंदें। सो फाइनली दिस इज़ द लास्ट बीच ऑफ आवर डे 1। और अभी हम लोग आए हैं मोरजिम बीच, और इसके आसपास के जो पेड़ दिख रहे हैं ऐसे आपको अलीबाग साइड भी दिखेंगे। और ये बीच एकदम सुंदर और क्लीन दिख रहा है एकदम। और ये बीच सबसे बेस्ट बीच लगा है मुझे। होपफुली इसे भी। मोरजिम की पहचान आम दिनों में अलग होती है, पर मॉनसून में ये जगह एक अलग ही रूप ले लेती है। बिल्कुल खाली, अनंत और बेइंतहा शांत। इसे टर्टल बीच भी कहा जाता है। हर साल हज़ारों मील का सफ़र करके ऑलिव राइडली टर्टल्स यहाँ अपने अंडे देते हैं। मॉनसून के दिनों में जब भीड़ चली जाती है, तब ये बीच वापस प्रकृति का हो जाता है। ऐसा लगता है ये समंदर और ये मिट्टी अगले मौसम के आने का इंतज़ार कर रहे हो। इधर से जो नदी आ रही है वो है अंजुना, जो कि यहाँ पर आके अरेबियन सी से मिलती है। और इनका जो संगम पॉइंट है वहाँ पर ही आपको टर्टल नेस्टिंग का भी एक पॉइंट मिलेगा, बट इस मॉनसून के सीज़न में आप वो नहीं देख सकते हो
डे 1 कंप्लीट हो चुका है। यस, एक पीसफुल बीच के सामने खड़े होके और इन हसीन बादलों को देखते हुए। आज कहाँ चलना है? तो आज हमारा प्लान ऐसा है कि हम लोग कल एक्सट्रीम नॉर्थ गए थे, तो अभी हम लोग मोरजिम के नीचे साइड के जितने सारे बीचेस हैं वो हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। सुबह की शुरुआत हल्की धूप की उम्मीद से हुई थी, पर गोवा ने फिर से बादलों की चादर ओढ़ ली। लेकिन यही तो मौसम का जादू है, हर मोड़ पर एक नया रास्ता, हर पेड़ पर नई हरियाली। रास्ते अंजुना की तरफ जा रहे थे, पर हमारा ध्यान रास्ते के हर एक पेड़, हर एक पुरानी गोन हवेली पर ठहरा हुआ था। चपोरा फोर्ट, लोग इसे दिल चाहता है के नाम से जानते हैं, पर इन दीवारों का इतिहास बॉलीवुड से भी कहीं पुराना है। 1617 में आदिल शाही सल्तनत ने इसे बनाया था, जिसे बाद में पोर्तुगीज़ ने अपने डिफेंस के लिए रीमॉडल किया ताकि मराठा रेड्स से बचा जा सके। ये बेस्टियंस सदियों से यहाँ खड़े हैं, जंग, हवा और इस बेहिसाब बारिश को सहते हुए। हम यहाँ पर सनसेट देखने आए थे, पर आसमान ने हमें सूरज नहीं, बादलों का एक गहरा ड्रामेटिक सैलाब दिखाया। और सच कहूँ, ये किसी भी सनसेट से ज़्यादा खूबसूरत था। I love this view. वैसे तो मैं बहुत बार चपोरा फोर्ट आया हूँ, बट मानसून में यहाँ का व्यू ही एकदम अलग है। मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। नीचे एक जो बीच था वो बीच अभी दिख नहीं रहा है, पूरा किनारे तक पानी आ गया है और इतना बढ़िया ग्रीनरी दिख रहा है यहाँ पर। ये सामने वाली जो पहाड़ी है ये भी पूरी ग्रीन दिख रही है और मस्त सुकून लग रहा है। तो अभी हम लोग आए हैं अंजुना बीच, बट इतना हाई टाइड है कि बीच ही नहीं है। देख सकते हो आप, पूरा किनारे तक पानी आ गया है और इवन ये दीवार तक भी टकरा रहा है बार, लेकिन बहुत बढ़िया वाइब है। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ मस्त म्यूज़िक भी चल रहा है और लोग एंजॉय कर रहे हैं बीच साइड पूरा रेस्टोरेंट का और व्यू का भी। अंजुना के ये काले पत्थर, इनमें एक अलग रॉ एनर्जी है, जहाँ समंदर लगातार टकराता है और टूट कर बिखर जाता है। शहर में हम हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, पर यहाँ खड़े होकर समझ आता है नेचर के आगे सब बेहतर तरीके से खुद ब खुद हो रहा है। आज हम जा रहे हैं एक हिडन स्पॉट जो कि रेइस मगोस फोर्ट है, जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं, बट आज हम लोग आपको वो जगह इस ब्लॉग में दिखाने वाले हैं। तो चलिए चलते। मुसाफिर आना आज फुल जोश में है, फुल गाड़ी भगा रहे हैं क्योंकि इनको आके आराम जो करना है, चिल करना है रिजॉर्ट में। डे 3 हमें ले गया एक ऐसी जगह जहां आम तौर पर भीड़ नहीं होती, रेइस मगोस फोर्ट। मांडोवी नदी के किनारे खड़ा ये किला जैसे टाइम ट्रेवल करा देता है। गोवा के शोर से दूर, एकदम शांत, एकदम अलग। रेइस मगोस, इसका मतलब है द 3 वाइस किंग्स। 1551 में बना ये किला गोवा का सबसे पुराना पोर्तुगीज फोर्ट्रेस में से एक है। पहले बीजापुर सल्तनत का आउटपोस्ट, फिर पोर्तुगीज वाइसरॉयस की टेम्पररी रेसिडेंस, एक मिलिट्री बैरक और आगे चलकर एक जेल। तो यही इस फोर्ट का जेल था और यहाँ से जो व्यू है, कैदियों को व्यू तो बढ़िया मिला। आज ये किला एक कल्चरल लेगेसी बनकर चुपचाप नदी को देख रहा है। इन खाली कॉरिडोर्स में घूमते हुए ऐसा लगता है जैसे हर पत्थर के पास एक किस्सा है सुनाने को, बस सुनने वाला चाहिए। 1497 में आदिल शाह ने इसको एक आर्म्ड आउटपोस्ट जैसा बनाया था। इसके बाद में ये पोर्तुगीज हाथ में चला गया और उन्होंने इस जगह को किले में कन्वर्ट किया और चर्च भी बनाया। बट अभी प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको तो मिलेगी अलग अलग चेक पोस्ट, यहाँ पे भी है और वहाँ पे सामने में आपको दिखेगा। और यहाँ नीचे में पूरी जेल बनी हुई है, कैदियों को रखा जाता है। नदी और समंदर का मिलन देखना
और ये ऊपर से गिरती हल्की बूंदें। यहाँ आकर लगा कि हम अक्सर जगहों को देखने में इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें महसूस करना भूल जाते हैं। गोवा ने हमें पार्टी नहीं दी, पर एक ऐसी शांति दी जो शहर वापस जाकर भी साथ रहेगी।